क्या खेती भी एक साइंस बन सकती है जिसके बारे में ग्रेविटी की ही तरह यकीन से कहा जा सके, जो एक के बाद एक ऐसी किस्में पैदा कर सके जिन पर सूखे और बीमारी का असर ना हो? किसान और चरवाहे क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे सख्त जान नमूनों को चुनने के फायदे जानते थे ताकि ज्यादा कामयाब हाइब्रिड का जन्म हो। इसे कहा जाता था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन इन खूबियों को आने वाली पीढ़ियों तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, ये बात एक राज ही बनी रही। मेरे पीछे है द डाउन हाउस, चार्ल्स डार्विन का घर। यहाँ वो रहते थे अपनी पत्नी एमा और 10 बच्चों के साथ। वो उस दौर के पुरुषों की तरह अपनी धौंस नहीं जमाया करते थे, बल्कि वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे। इस बाग को उन्होंने ही बनाया था। जो शख्स सोचने के मामले में उस वक्त शायद सबसे प्रभावशाली था, ये सीधी सादी जगह उससे मेल खाती ही नहीं लगती। आज भी कुछ लोग उनके विचारों से। चार्ल्स डार्विन और ग्रेगोर मेंडल को यह नहीं पता था, लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक उसी दौर में जीवन से जुड़ी रहस्यमय प्रणालियों को समझने की कोशिश में थे। डार्विन ने सभी जीवों में मौजूद एक समानता का सबूत पेश किया। उनके हिसाब से बेशक हम इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम हैं दूसरे जीवों और सब्जियों के ही वंश के, यानी दूसरे जीवों की ही तरह कुदरती जगत का एक हिस्सा। मेंडल ने जाना कि ऐसे कुछ नियम हैं जो जीवन के आगे बढ़ते संदेशों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का पता लगा लिया था, लेकिन 35 साल तक किसी ने ये नहीं जाना। अंतिम समय